हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में एक बेचैनी है, एक अकुलाहट है और एक डर का भय पैदा हुआ है मन के अंतर्गत कि ये सब क्या हो रहा है। कभी हम कोरोना वायरस की वजह से घर के अंदर बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। इसी बीच में एक नया वायरस सुनाई दे देता है जिसका नाम होता है हंता वायरस। हंटा वायरस की वजह से एक ऐसी बेचैनी उत्पन्न हो जाती है मन के अंतर्गत कि एक बहुत ही भयंकर टेंशन हो जाते हैं इंसानों में कि क्या हो रहा है। ये एक के बाद एक वायरस सुनाई दे रहे हैं, भविष्य का क्या होगा, वर्तमान का क्या होगा। तो इन सारी वर्तमान के, भविष्य के और भूत के जो सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंतर्गत देने की कोशिश करूंगा। और आपकी जो बेचैनी है ना, इस बेचैनी को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग आराम से अपने घर के अंदर रहें, मैं भी अपने घर के अंदर रहूं और इस जो वर्तमान सिचुएशन है इसको हम ऐसे युद्ध की तरह लड़ें ताकि जो आने वाला हमारा भविष्य है वो सुरक्षित रहे। तो उसी क्रम में ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेगा, ताकि क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा हंटा वायरस क्या है, क्या ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी कभी हुआ है, इसके लक्षण क्या है, क्या इसकी दवाइयाँ बनी हैं या नहीं बनी हैं, यदि नहीं बनी हैं तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे और हम इससे कैसे बचेंगे, इस पूरे हंटर वायरस का इतिहास क्या है, मानो इसकी कुंडली क्या है। ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा और स्पष्ट रूप से कोशिश करूंगा समझाने की कि इसमें किस प्रकार से हम समझ सकें। तो देखिए, हंटा वायरस है ना, इसकी पहली जो रिपोर्टिंग है अभी 2020 में, इसकी पहली मृत्यु दर्ज की गई है 24 मार्च 2020 को चीन के यूनान नामक प्रांत में। वहाँ पे क्या हुआ कि एक पूरी बस है जो कि जा रही थी शेल्डोन, एक शहर है वहाँ पर। तो उस शहर के बीच में यहाँ पर बस में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब उसका जांच पड़ताल किया जाता है तो वह व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है एक विशेष प्रकार के वायरस से, जिस वायरस का नाम होता है हंता वायरस। लोगों में खलबली मच जाती है कि ये कौन सा नया वायरस आ गया, क्योंकि लोगों ने कभी नहीं सुना था इस वायरस का। क्योंकि हम लोग भी जो कोरोना वायरस है इसको हम 2 महीने पहले एकदम मजाक की तरह ले रहे थे, अब सीरियस हो गए हैं। तो क्योंकि हमें भी नहीं समझ में आ रहा था तो सेम उसी प्रकार से इन लोगों को भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब उसकी पोस्टमार्टम किया गया, जांच किया गया, तो पता चला कि एक नया वायरस है जिसका नाम है हंटा वायरस। फिर उसमें जो बैठे हुए बस में लोग थे उनकी सबकी स्क्रीनिंग की गई, वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उन सभी लोगों को वहाँ पर क्वारंटाइन किया गया, आइसोलेशन किया गया। तो अब सवाल यह आ जाता है कि हंटा वायरस क्या है। तो देखिए, ये जो बीमारी है ना, अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है यहाँ पर CDC, जिसे हम कहते हैं सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एवं प्रिवेंशन। उसके अनुसार हंटा वायरस वायरसों का एक गुट है, मतलब एक समूह है ये, जो कि चूहों से फैलता है। ये इसे हम इंग्लिश में रोडेंट कहते हैं और सामान्य सी भाषा में इसे कृदंत प्राणी कहते हैं। उस वर्ग से ये बीमारी फैलता है। CDC के मुताबिक इसकी वजह से लोगों में अलग अलग बीमारियां या सिंड्रोम पैदा हो जाती है। तो देखिए, इसके सिम्टम्स जो होते हैं बहुत अलग प्रकार के होते हैं। जो ये आउटब्रेक हुआ है, इसका आउटब्रेक क्या होता है, एपेडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है और इसके साथ साथ आइसोलेशन क्या होता है, ये सारी परिभाषाएं दोस्तों में इसके प्रारंभ की एक वीडियो है, बहुत सारे मैंने ये चौथा वीडियो है कोरोना वायरस अवेयरनेस के नाम पर, उसमें मैंने समझा चुका हूँ मैं। तो वो सारे वीडियो देख सकते हैं आप जाकर के, सारी परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी। तो देखिए, ये जो बीमारी है ना, ये चूहों से होता है। ये प्रभावित करने वाले इसके जो हैं क्या है, तो देखिए, इन्फेक्टेड फेसेस बिकम एयरबोर्न। इसके साथ साथ दूसरा, लंग्स जो होते हैं, आपके सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, इसके साथ साथ आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये सारे इससे प्रभावित हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो खुजली चलने लग जाती है, फीवर होने लगता है, मसल्स पेन करने लगता है, ड्राई कफ आता है, हेडक होता है, ऐसे बहुत सारी इसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जो कि इसके सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के। इसके साथ साथ दोस्तों, ये जो बीमारी है ना, ये पूरे विश्व भर के कई देशों में ये बीमारी पाया जाता है। जैसे कि हंटा वायरस है ना, जो अमेरिका में मिलता है उसको यहाँ पर अलग नाम से जाना जाता है और अन्य देशों में जो मिलता है उसको अलग नाम से जाना जाता है। हंटा वायरस जो अमेरिका में मिलता है वहाँ पर उसे न्यू वर्ल्ड हंटा वायरस के नाम से जाना जाता है, और जो यूरोप और एशिया में मिलता है वहाँ पर हम इसे ओल्ड वर्ल्ड हंटा वायरस के नाम से कहकर पुकारते हैं इसे। जिसे ये आप देखिए, ये इसका सिंबल होता है, कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देता है, मतलब अगर माइक्रोस्कोपिक से इसे देखते हैं तो। और ये हमारा ये जो उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पर इसे ये पाया जाता है, तो इसे यहाँ पर न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। और यहाँ पर जो एशिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है यहाँ पर इसे ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर डरने की बात हमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में इससे प्रभावित मतलब केसेस बिल्कुल दर्ज नहीं किए गए हैं। चाइना में ज़रूर एक केस यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो देखिए, हंटा वायरस का इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो कोरोना वायरस की तरह हंटा वायरस ये जो है कोई बीमारी नहीं है, ये एक वायरस है। ये वायरस है और इसका जो पहला केस दर्ज हुआ था, जिसे हम आउटब्रेक कहते हैं, यह 20वीं सदी में दर्ज हुआ था, जो कि सन था यहाँ पर मई 1993 में ये केस दर्ज हुआ था। और एक केस दर्ज हुआ था दक्षिणी अमेरिका के
कुछ जगहों पर, जिसका नाम यहाँ पर अरिजोना, मैक्सिको, कोलोराडो और उटाह, ये 4 जगह है। इन 4 जगहों का यहाँ पर द 4 कॉर्नर कहा जाता है। तो वहाँ पर ये केस दर्ज हुआ था। इस बीमारी को मतलब निगरानी की गई और इसके बाद से 1993 से लेकर के 2017 तक इसके जो भी केसेस दर्ज हुए, कुल मिलाकर के सीडीसी के अनुसार 728 मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये 4 जगह देख रहे, देखिए दूसरे मैप में देखिए आप, यहाँ पर ये जो आप मैप में देख रहे हैं, तो इन 4 जगहों पर ये जो बीमारी है दक्षिणी अमेरिका के वहाँ पर ये रिपोर्ट की गई थी पहले। इसके बाद इन 4 जगहों के अलावा ये बीमारी और कई जगहों पर फैली है, कई देशों में। उन देशों में कनाडा, अर्जेंटीना, बोल्विया, ब्राज़ील, चिली, पनामा, पराग्वे और उरुग्वे, ये जो देश है यहाँ पर भी ये बीमारी फैली है। और सीडीसी के अनुसार क्या है कि इसे एक एचपीएस कहा जाता है इसे। तो देखिए एचपीएस क्या होता है। एचपीएस यहाँ पर हंटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम होता है, जिसके बारे में मैं आगे चल के पूरी और जानकारी दूंगा। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं सामने चूहा है, तो ये चूहा इसे प्रभावित करता है। तो ये बीमारी किस प्रकार से फैलता है, आप छींकते हैं उससे फैलता है, आप किसी दूषित चीज़ को उठाते हैं जो कि चूहे ने किसी प्रकार से उसे प्रभावित किया हो तो उससे हो जाता है ये। फिर चूहे का जो ये मुंह होता है, इसमें जो दांत होते हैं इसके, जो उसकी वजह से प्रभावित होता है और इसको छींकने की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो एक सामान्य कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं, सेम इस प्रकार के सिम्टम्स इसमें भी होते हैं और ट्रांसमिट होने के कारण भी इसमें वही होते हैं जो ये कोरोना वायरस में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एक कुछ चीज़ बता दूं मैं आपको कि अक्टूबर 2018 से लेकर के जनवरी 2019 तक यहाँ पर हंटा वायरस के कुल 29 मामले सामने आए हैं। मतलब इसके मामले हमेशा सामने आते रहे, ये कोई नई बीमारी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए यहाँ पर कि अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 तक, मतलब यहाँ पर 3 महीने के अंतर्गत आप देखेंगे तो 29 मामले सामने आ गए, जिसमें से 11 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके बाद अर्जेंटीना के नागरिकों को यहाँ पर सचेत कर दिया गया, उन्हें गाइडलाइन इशू कर दिया गया कि किस प्रकार से उन्हें करना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। तो ये समझ के चलिए कि आपको कोई डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये बीमारी पुरानी है। और इसके साथ साथ कुछ आंकड़े हैं जो कि सीडीसी ने दिए हैं, तो इस आंकड़ों के आधार पर आप समझेंगे तो आपको और भी जानकारी स्पष्ट रूप से क्लियर होगी। तो देखिए ये जो बीमारी है 2017 तक, जैसे कि यहाँ पर 728 मामले दर्ज हुए हैं। यदि हम बात करें जेंडर वाइज, तो जेंडर वाइज अगर हम बात करें तो 63% मामले यहाँ पर पुरुषों में पाए गए हैं और 37% मामले महिलाओं में पाई गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस बीमारी से पुरुषों को ज़्यादा खतरा है। फिर यदि हम पेशेंट बात करें एचपीएस से, मतलब यहाँ पर हंटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम से किस रेस की बात की गई, मतलब यहाँ पर जो जाति होती है उस जाति के आधार पर, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी जाति के लोग होते हैं, तो वैसे भी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जाति के रंग के वेशभूषा के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो वाइट लोग हैं, वाइट यहाँ पर 78% प्रभावित हुए हैं इस बीमारी से। इसके बाद अमेरिकन इंडियंस यहाँ पर 18% प्रभावित हुए हैं। फिर यहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन यहाँ पर 1% और एशियन यहाँ पर 1% प्रभावित हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर मेन एज की अगर हम बात करें कि केसेस जो पेशेंट के वो कितने एज में ये पेशेंट प्रभावित हो सकते हैं इस बीमारी से, तो इसका जो दोस्तों एवरेज एज है वो यहाँ पर 38 वर्ष है यहाँ पर, जो कि इसका जो एवरेज एज है। और रेंज की बात करें तो 5 से लेकर के 84 वर्ष तक के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसकी जो फैटेलिटी रेट है, फैटेलिटी रेट को यहाँ पर अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें मोर्टेलिटी रेट कहते हैं और फिर हम इसे यहाँ पर मृत्यु दर भी कहते हैं हिंदी में। तो इसकी जो फैटेलिटी रेट है वो यहाँ पर 36% है। मतलब यहाँ पर यदि लोगों की जो मृत्यु होने की दर है 100 लोगों में से यहाँ पर 36 लोगों की मृत्यु होने की संभावना है यहाँ पर। फिर इसके साथ साथ केस हम बात करें कि सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पे दर्ज हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस इसके 96% मिसिसिपी की जो रिवर घाटी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस मिले हैं। तो ये जो केसेस है मोस्टली ये अमेरिका में ज़्यादा इससे अफेक्टेड लोग हैं, अमेरिका पूरा का पूरा क्षेत्र में। और देखिए सीडीसी के अनुसार यह जो बीमारी वो कैसे फैलता है। तो देखिए सीडीसी के अनुसार ये जो बीमारी है ना, यह जो रोडेंट है, मतलब जो चूहा है, कृदंत है, उस चूहे के मल से, मूत्र से और लार जो होता है उसका सलाइवा होता है, उसके संक्रमण से के प्रभाव में आने से व्यक्ति से हो जाता है ये पूरा का पूरा बीमारी उसमें। हंटा वायरस कोई एक विषाणु नहीं है, बल्कि यह अनेक विषाणुओं का समूह है। मतलब ये जो विषाणु है ये एक नहीं है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ना, ये कोरोना वायरस कोई एक सिंपल कोरोना वायरस नहीं, वो एक चेन है, जिसी वजह से तो यहाँ पर 21 दिन में रखा गया है ताकि वो चेन को ब्रेक हो सके। तो वो क्यों रखा गया है, तो देखिए ये बात ये है ना, मैं उसके और इसका दोनों का जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर लगभग एक जैसा है। तो ये प्रोसीजर इस प्रकार का है कि जब चेन है उसको कोई नया व्यक्ति मिलता है तो उस पर ज़्यादा जाकर के प्रभाव करता है वो, चूँकि चूहों को ये विषाणु संक्रमित करते हैं, उससे रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ऐसा विज्ञान का मानना है। लेकिन ये चूहे की जो प्रजातियाँ होती हैं उन प्रजातियों के लाखों सालों में विकसित
होते रहते हैं इस प्रकार के बीमारी के प्रॉब्लम्स, जिसे हम यहाँ पर कोई वॉल्यूशन कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये बीमारी और इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है चूहों के साथ पनपती रहती है, जो कि किसी न किसी प्रकार की हानि पहुंचा रखती है हमेशा से। तो इस वजह से ये क्या करता है, ये जो सारे के सारे जो वायरस होते हैं, संक्रमण होते हैं, ये इंसान के शरीर के किसी भी भाग में जाता है और उसको जा करके प्रभावित करता है, उसे दुष्प्रभाव कर देता है। और ये जो होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया है, चूहों के मलमूत्र से, लार से, उसके सलाइवा से होता है, जो कि उसके जो लार है उससे निकलता है और मनुष्य को जा करके प्रभावित करता है। फिर यहाँ पर देखिए, सीडीसी के अनुसार 4 प्रकार के चूहे हैं, उन चूहों से हंटा वायरस होता है। ये चूहे बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखना इन चूहों के बारे में। तो वो 4 चूहे कौन से हैं, तो देखिए, एक चूहा है यहाँ पर कॉटन रेट, तो ये एक होता है कॉटन रेट, दूसरा होता है वाइट फुटेड माउस, तीसरा होता है राइस रेट, और चौथा होता है यहाँ पर डियर माउस, जो कि डियर माउस है, जो कि वॉशिंगटन स्टेट में पाया जाता है। तो ये 4 चूहे हैं, इन चूहों की वजह से यहाँ पर जो हंटा वायरस है वो होता है, ये आप देख सकते हैं। और कुछ अन्य चूहे हैं जिनसे यहाँ पर होता है या नहीं होता, अभी भी संशय है, जिसमें से यहाँ पर देखेंगे हाउस माउस, जो हमारे घरों में चूहे पाए जाते हैं, उससे यहाँ पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि क्या उनसे हंटा वायरस होता है नहीं होता है। फिर यहाँ पर रूफ ब्लैक रेट होता है, इससे भी नहीं पता चलता है कि हुआ है नहीं हुआ है। फिर इसके बाद नॉर्वे ब्राउन रेट होता है, उसका भी यहाँ पर जानकारी नहीं मिला है कि इनसे होता है या नहीं होता है हंटा वायरस। फिर यहाँ पर हंटा वायरस से कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती है, तो देखिए, यहाँ पर फेफड़ों व गुर्दों के 2 प्रकार की बीमारियाँ होती है, जिसे यहाँ पर हंटा वायरस हेमरेज फीवर विथ रीनल सिंड्रोम एवं हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, ये 2 प्रकार की बीमारियाँ हैं, ये हो जाती है। इन 2 प्रकार की बीमारियाँ इससे हो जाती थी। इससे क्या होता है, ये बीमारियाँ बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। इसके कारण अगर कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है तो उससे यहाँ पर उसकी मृत्यु होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इसके साथ साथ दोस्तों, जो हंटा वायरस है, हंटा वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं संचरित होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस से अगर हम कंपेयर करें तो वो क्या होता है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसके अंतर्गत। लेकिन जो हंटा वायरस है, हंटा वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन में नहीं पहुंचता है। ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इसमें जो इसके जो वायरस होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ जब कोई मनुष्य किसी संक्रमित चूहे के मल मूत्र लार को सूंघ कर फेफड़ों में प्रविष्ट कर लेता है, या ध्यान से सुनिएगा, जैसे कोई भी वहाँ पर सड़ा हुआ इस प्रकार कोई भी संक्रमित पदार्थ है जिसमें पे चूहों से उसके मल मूत्र हैं, उससे उसकी स्मेल को यदि कोई इंसान सूंघ लेता है, उसके फेफड़े में चला जाता है, तो उससे वह प्रभावित हो सकता है। चूहों के काटने से, संक्रमित चूहों के मलमूत्र से युक्त किसी भी वस्तु को छूने से अथवा संक्रमित भोजन को खाने से, इस प्रकार के जो बीमारियां हैं उससे होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हंटा वायरस संबंधित मनुष्यों को मनुष्य से मनुष्य के खतरा होने की आशंका यहाँ पर ना के बराबर है। तो ये सारी की सारी सिचुएशंस है जिसको यहाँ पर समझना होगा कि बीमारी होता कैसे, फैलता कैसे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हंटा वायरस से हम प्रभावित हैं, तो देखिए, हंटा वायरस के लक्षण लगभग कोरोना वायरस की तरह हैं। जैसे कोरोना वायरस में क्या होता है, उसमें भी आपको पता नहीं चलता है, 2 से 4 दिनों के बाद बुखार आता है, फिर आप चेकअप कराते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसमें इस प्रकार के विलक्षण प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हंटा वायरस में भी सेम यही पाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस संक्रमण से प्रभावित हो जाता है तो उसे बुखार, सर्दी, बदन दर्द, उल्टी, ये सारी की सारी जो एक्टिविटी होती हैं उससे होने लग जाती है। इसके अलावा सांस लेने में उसे दिक्कत होने लग जाती है। इससे संक्रमित व्यक्ति को जब भी हालत बिगड़ती है तो उसके फेफड़े में पानी भर जाता है। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, कि जब भी व्यक्ति की हालत बिगड़ती है तो उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे उसके समस्या उत्पन्न हो जाती है और सांस लेने में कठिनाइयाँ हो जाती है। और क्या होता है, उसे बुखार होता है, बदन दर्द होता है, खांसी होने लग जाती है, उसका सांस फूलने लग जाता है। इस प्रकार के लक्षण होते हैं। तो और उसके बाद मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो गिरने लग जाता है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर गिरता है, फिर उसके बाद शॉक होने लग जाता है, गुर्दे उसके फेल हो जाते हैं। ये उसके लक्षण हैं। फिर सीडीसी के अनुसार हंटा वायरस हेमरेज बुखारों की मृत्यु दर का जो फर्टिलिटी रेट है वो 35 से लेकर के 50% के मध्य है। ये जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था। अब देखिए, मैंने बता दिया इसकी हिस्ट्री के बारे में, लक्षण बता दिए, बीमारियां बता दी। अब हमें समझना होगा क्या इसके टीके बने हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी के टीके बिल्कुल नहीं बने हैं अभी। इसका बस एकमात्र टीका है, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं कोरोना वायरस में। तो कोरोना वायरस में जिस प्रकार से हम इसके बचाव की जो भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सारे एक्टिविटी को हमें यहाँ पर जो हंटा वायरस है इससे बचाव के लिए करना होगा। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, हाइजीन का ध्यान रखना होगा।
इसके साथ साथ साफ़ सफाई का ख्याल रखना होगा, जानवरों को दूर रखकर मतलब कार्य करना होगा, और ख़ासकर रोडेंट कैटेगरी के जो भी एनिमल्स हैं जिसमें यहाँ पर गिलहरी भी आती हैं और इसके बाद चूहे आते हैं, तो उन चूहों से हमें बचना होगा, उन्हें दूर रखना होगा। इसके साथ साथ बार बार साबुन से हाथ धोना होगा, ताकि वो दोस्तों यहाँ पर साबुन से हाथ धोने का या फिर जो यहाँ पे केमिकल जो क्या कहते हैं हम समझ सकते हैं कि जो सैनिटाइजर होता है उससे हाथ धोने को क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों हाथ धोने के लिए इसलिए बोला जाता है कि हमारा हाथ होता है ना, हाथों में वायरस का एक बाइलर बन जाता है। हाथ धोने से क्या होता है, वो बाइलर बार बार नष्ट हो जाता है, और जैसे ही बाइलर नष्ट हो जाता है ना, वो तो वायरस को वहाँ पर पनपने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, तो वो बाइलर कमज़ोर हो जाता है। बाइलर कमज़ोर हो जाता है तो वायरस का पनपने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब वायरस ही नहीं पनपेंगे तो आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए बार बार हाथ धोने के लिए कहा जाता है। इसके साथ साथ इसके बचाव के लिए क्या कारण है, क्या कर सकते हैं, तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सोशल अवेयरनेस बढ़ाना होगा, ताकि लोगों को पता चले कि ये बीमारी क्या है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा कह सकता हूँ मैं कि ये हंटा वायरस की पूरी जन्म कुंडली थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। तो मेरा उद्देश्य यही है आप लोगों के लिए कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो डर की भावना मन में है, वो डर की भावनाओं को मैं दूर करूँ। और डर की भावना इसलिए है क्योंकि आपके पास सही जानकारी नहीं पहुँच पा रहा है, और सही जानकारी सही सोर्सेज के माध्यम से पहुँचते हैं, और सही सोर्सेज इतने सारे कह सकता हूँ कि मैं फेक इन्फॉर्मेशन है उसमें सही सोर्सेज छुप जाती हैं। तो उन्हीं छुपी हुई सोर्सेज में से कुछ उजाला देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इसके साथ साथ मैं कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, एक जो अवेयरनेस के लिए कि आप कैसे इन सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अनअकैडमी पर मेरे द्वारा कोर्सेज बनाए गए हैं, जो कि ये लिंक है, इस लिंक के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पूरे के पूरे फ्री कोर्सेज है। यूट्यूब पर मेरा चैनल है, यहाँ पर विजडम हब स्टडी से आप हैशटैग विजडम हब स्टडी भी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे पेज है इस नाम से, विजडम हब स्टडी के नाम से उसका लिंक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर एक मेरा पेज है जिसका नाम है, यहाँ पर देख रहे हैं, अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से, जो ये लिंक है, इस लिंक से आप सर्च करेंगे या फिर अंकित सिंह अनअकैडमी डाल देंगे, या फिर आप गूगल पर IM अंकित 28 ये वाला कोड डाल देंगे, तो आपको जो भी लिंक्स मिलेंगे वहाँ से जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे सारे कोर्सेज। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको इस प्रकार से कोई भी मतलब जो सिम्टम है वो आपको लगता है, कुछ डर की भावना उत्पन्न होती है, तो आप 104 पर कॉल कर सकते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आप इतना ज़्यादा ना डरें, जानवरों से किसी प्रकार का कोई बीमारी होने का खतरा नहीं होता है, खासकर जो पेट एनिमल्स होते हैं वो। देखिए, ये जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने बाकायदा एक फ़ोटो शेयर किया है अवेयरनेस के लिए। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक और बात बता दूं आपको कि ये जो आप लिंक देख रहे हैं ये वाला, ये WHO का है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक ऑफिशियल आधिकारिक उनका हेल्प डेस्क है व्हाट्सएप पर, जहां पर आप जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये उसका लिंक है, इस लिंक को आप ऐसे के ऐसे ही सर्च करेंगे तो आपको वो लिंक को आप व्हाट्सएप पर जाकर के उनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक नोटिफिकेशन आएगा, उससे आप सारे के सारे जो सवाल रहेंगे आपके, उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस के आधार पर आप सवाल के जवाब प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी साझा करना, ताकि आप लोगों के मन में जो भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उन सवालों के मैं जवाब दे सकूं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद किया होगा आप लोगों के अवेयरनेस के लिए। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, क्योंकि हमारे इस मार्केट में, जिसे हम न्यूज़ मार्केट कहते हैं, उस न्यूज़ मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, अच्छे इन्फॉर्मेशन कम स्प्रेड हो रहे हैं। तो मेरा जिस प्रकार से कोशिश है, आप भी अपनी कोशिश करिए। कोशिश करना बस आपको ये है कि जो वीडियोस है, इन वीडियोस के लिंक को आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास पहुंच सके। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।